हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कैपजेमिनी की टेस्ट पैटर्न के बारे में। आज हम जिस पैटर्न की डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑन कैंपस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैं पैटर्न डिस्कस करूँगा, जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो ऑन कैंपस में ही कंपनी ये पूछती है। जिन कॉलेज में कैपजेमिनी ऑन कैंपस आ रही है, प्लीज़ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखें। चलिए मूव करते हैं। पहला देखिए, कैपजेमिनी की अगर बात करें ओवरऑल 4 पैटर्न होते हैं, 4 असेसमेंट टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंग्लिश रिटन टेस्ट, देन टेक्निकल एमसीक्यू इसी में आता है, देन आता है कोडिंग असेसमेंट, देन आता है स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट और फोर्थ आता है टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक। अगर पहले की बात कीजिए, जहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट्स, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और गेम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ये 4 सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कोडिंग सेशन आता है, यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं कोडिंग के। 2 क्वेश्चन होते हैं जो आप जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और जो एक अगर 3 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन इसमें से होगा जो आप डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देन होगा इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट। यहाँ पे आपको इंग्लिश को सुनना होगा, जो क्या बोल रहे हैं आपको स्पीक करना होगा, यानी इंग्लिश बोलना होगा। यहाँ पे आपकी जो इंग्लिश ग्रामर चेक की जाती है, आप कैसे इंग्लिश बोल पा रहे हैं, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। टेक्निकल इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपके रिज्यूमे में जो मेंशन किए हैं स्किल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है आपके पास फाइनल राउंड, एचआर राउंड। चलिए एक-एक करके इसको सब डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहले है असेसमेंट 1, जो कि है टेक्निकल एमसीक्यू और रिटन इंग्लिश टेस्ट के बारे में। अगर टेक्निकल एमसीक्यू से बात की जाए तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डेटाबेस में फंडामेंटल, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग। मैंने ओवरऑल सारे वीडियोस कवर किए हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने सब क्वेश्चन इसमें बताए हैं, पढ़ाए हैं कि एक-एक करके कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, नेटवर्क में, डेटाबेस फंडामेंटल में, डेटा स्ट्रक्चर में, एल्गोरिथम में। मैंने ओवरऑल सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। देन आता है रिटन इंग्लिश टेस्ट। यहाँ पे ऐसे राइटिंग होता है, टास्क होता है, ये कभी-कभी कंपनीज़ नहीं लेती हैं ऑन कैंपस में, कभी-कभी ले भी लेती हैं, ठीक? यहाँ पे जो होता है ये बेसिकली फोकस करता है रिटन कम्युनिकेशन पे, यहाँ पे फोकस क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, ग्रामर, ये 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है, ठीक? कि आपका स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, ठीक? ऐसे लिखने का, ग्रामर सही है कि नहीं है, ठीक? और जो इंग्लिश लिख रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये सब यहाँ पे चेक करती हैं। नेक्स्ट होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक? मैंने अभी बताया गेम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये 4 क्वेश्चन होंगे या 5, 6 या 7 क्वेश्चन यहाँ पे आप ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक? अब ये जो गेम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपके जो लॉजिकल थिंकिंग, डिस्कशन मेकिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। जो क्वेश्चन होते हैं गेम बेस्ड वो होते हैं मोशन चैलेंज से, ठीक? डिजिट चैलेंज है, स्विच चैलेंज है, ग्रिड चैलेंज से और डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग चैलेंज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिमिलर होता है ग्रिड के। मैंने ओवरऑल इस पे मल्टीपल वीडियोस बना के मैंने समझाया भी है, मैंने सारे जो चैलेंज होते हैं, गेम बेस्ड जो पैटर्न होता है, मैंने सब वीडियो कवर किए हैं और कैसे आप उसको ईज़िली वे में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे बताया अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको देख सकते हैं, ठीक? नाउ नेक्स्ट है सेकंड असेसमेंट 2 कोडिंग असेसमेंट। यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है आपको याद पता होनी चाहिए, ठीक? यानी कि आपको किसी एक लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना चाहिए, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस और जावा, ठीक? इन 3 में आप होने चाहिए प्रेफरेंस, बट अभी आजकल लोग क्या कर रहे हैं पाइथन को ज़्यादा प्रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक? बट कभी-कभी क्या होता है कि कुछ जो उनके पैटर्न होते हैं वो सी या जावा पे ही वो रन होते हैं। कभी-कभी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, टाइम एक्सीड हो रहा है, वो सी प्लस प्लस जावा में ही कर सकते हैं, तभी वो ईज़िली हो जाएगा। बट कुछ लोग पाइथन भी प्रेफ़र करते हैं, इसमें आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफ़र कर रहे हैं, ठीक? अगर आप पाइथन प्रेफ़र कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी ऑन कैंपस होता है या ऑफ कैंपस तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्पोर्टेंट बहुत होती है, ठीक? नाउ अब यहाँ पे डिपेंड करता है, मान लीजिए अगर 3 क्वेश्चन है कोडिंग के, ठीक? आपने 2 कर लिए हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पैकेज कितना होगा, ठीक? अगर आप तीनों कर लिए तो उसके ऊपर से आपका पैकेज जो हाई होगा, ठीक? ये डिपेंड करता है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में, साथ-साथ में जो कैपेजिनी का जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक? नाउ नेक्स्ट है स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप दोनों असेसमेंट अगर क्वालीफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आता है असेसमेंट 3। तो ये बेसिकली एलिमिनेशन राउंड होता है, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो पैसेज होता है उसको रीड करते हैं, स्पीक करते हैं और लिसनिंग एबिलिटी यहाँ पे चेक की जाती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक? यहाँ पे आपकी स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक? नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक? टेक्निकल इंटरव्यू बेसिकली फोकस करते हैं आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज पे, ठीक? आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, आपने बीटेक या बीसीए, एमसीए या एमटेक या बीएससी इन आईटी, पीसी प्रोग्रामिंग, बीए प्रोग्रामिंग, आपने कुछ भी किया हो, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि नेटवर्क से हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग से हो गया, डेटाबेस से हो गया, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी-कभी कंपाइलर डिजाइन से भी क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं और साथ में
एक चीज़ याद रखिएगा, अपने रिज़्यूमे में वो चीज़ मेंशन करिएगा जिसमें आप अच्छे हों और जिसके बारे में नॉलेज हो। स्किल में अब ये नहीं मेंशन कर दिए कि सारे सब्जेक्ट मेंशन कर दें और मैटलैब और पावर बीआई और सी प्लस प्लस, जावा, ठीक, सीआई/सीडी, जेनकिन्स, ये सब टेक्नोलॉजी अगर आपको पता है तभी मेंशन करिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं मेंशन करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रिज़्यूम से रिलेटेड, ठीक? नाउ, और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट आप किस पे बनाए, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। ओवरऑल आपने जो प्रोजेक्ट मेंशन किए अपने रिज्यूमे में, उनके बारे में पूरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। नाउ, उसके बाद आता है एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है कि आपने टेक्निकल इंटरव्यू के बाद जो होता है आपको क्वालिफाई कर लेते हैं तो एचआर इंटरव्यू होता है। यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, पर्सनैलिटी चेक करते हैं, कल्चर फिट अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यहाँ पे चेक किया जाता है आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप 4 राउंड क्वालिफाई कर लेते हो तो 4 राउंड बहुत ईज़ी होता है, आप इसमें निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिज़्यूमे में अगर स्ट्रेंथ और हॉबीज़ अपनी सबसे पहले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बना रखी है कि एचआर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप उसको आंसर देना है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्या आपको मिस्टेक करनी चाहिए, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए, मैंने ओवरऑल उस पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक, ठीक। नाउ कम्युनिटी कॉग्निटिव असेसमेंट की बात की जाए डिटेल टॉपिक के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस, क्लाउड एंड नेटवर्क। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक। एक चीज़ बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने 100 प्लस क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक। क्लाउड एंड नेटवर्किंग पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक। गेमिंग क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग बेसिक, नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड ऑफ एल्गोरिथम, अटैक टाइप, फायरवॉल, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ओवरऑल सिलेबस है, ठीक। कॉग्निटिव असेसमेंट का है, टेक्निकल असेसमेंट का यहाँ पे सिलेबस है, आप देख सकते हैं। आप इसको अगर आपका विनिंग अगर ऑफ कैंपस देने जा रहे हैं, ऑफ कैंपस जाना है तो इसको प्लीज पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो डेटाबेस से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर डेटाबेस की रिलेशनशिप, डेटाबेस के ऑपरेटर्स, नॉर्मलाइजेशन, जॉइंस की, कंस्ट्रेंट और रिलेशनल अलजेब्रा, ये चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस से, ठीक। आप इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। देन आता है क्लाउड से, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि फंडामेंटल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाउड डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी क्लाउड पढ़े तो आप सारे एक्टिविटी जैसे कि आस, पास, पास, ठीक, डास, इन सब के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। एप्टीट्यूड डिटेल की बात की तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, गेम बेस्ड उसमें बात कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मोशन चैलेंज डिस्कस होता है, डिजिट चैलेंज, स्विच चैलेंज, ग्रिड चैलेंज, डिडक्टिव रीजनिंग चैलेंज, इंडक्टिव चैलेंज, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं गेमिंग का और वो ये बहुत ईजी होता है। आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। नाउ देन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर वो होते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन से, क्लोज टेक्स्ट से, पैराजम्बल से, सेंटेंस अरेंजमेंट से, एक्टिव पैसिव वॉइस, फैक्ट इंटरफेरेंस, जजमेंट से, रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन से, सिनोनिम से और एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। ये ओवरऑल पैटर्न था, बहुत ही ईज़ी पैटर्न होता है अगर आप थोड़ा-सा पढ़ेंगे और कोर सब्जेक्ट अगर आपको पता है, आपने आपने सही से पढ़ा आपने टाइम में, सेमेस्टर में, तो बहुत ही ईज़ी है। आप कभी नहीं का जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट राउंड होता है, वो ईज़िली क्वालीफाई कर लेंगे, ठीक। और मेरी वीडियोस आप देख लेंगे, कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपको एचआर इंटरव्यू में बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैंने ऑलरेडी 100 प्लस क्वेश्चन क्लाउड पे, नेटवर्क पे, डेटाबेस पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, मैंने मॉक टेस्ट भी कराया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।